हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18। देखिए 6.18 ये वाला फिगर दे रखा है। इफ LM पैरेलल टू CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। ये ML पैरेलल टू BC गिवन है और LN पैरेलल टू DC या CD हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में जो हमें गिवन है, इन द गिवन फिगर LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB हमें गिवन है। हमने लिखा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। अगर हम बीपीटी थ्योरम की एक कॉर्लरी होती है, वो ये कहती है कि AM अपॉन AB इक्वल्स टू AL अपॉन AC। तो हम डायरेक्ट वो कॉर्लरी के थ्रू ही लिख देते हैं। हमने लिखा AM अपॉन AB, AM अपॉन AB किसके इक्वल होगा? AL अपॉन AC के। तो यहां हमने लिखा AL अपॉन AC के। इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये आपकी LN किसके पैरेलल दे रखी है? CD के पैरेलल दे रखी है। यहां हमने लिखा LN पैरेलल टू CD। तो क्या होगा हमारा? ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं AL अपॉन AC इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो हमने वही लिखा है AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो AL अपॉन AC यहां पे भी और AL अपॉन AC यहां पे भी है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। यही आपको प्रूव करना था तो आपने लिख दिया प्रूव्ड। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। DE किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। एंड DF इज पैरेलल टू AE मतलब ये DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के। और हमें क्या प्रूफ करना है? BF अपॉन BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC के प्रूफ करना है। मतलब हमें BF अपॉन FE किसके प्रूफ करना है? BE अपॉन EC के प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं। हम इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग ट्राइंगल्स बना करके करते हैं। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है? सिर्फ DE लाइन ली है। हमने ये AE और AF ड्रॉ नहीं किया है। तो हमारे पास क्या गिवन है? DE पैरेलल टू AC गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू AC गिवन है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? BD अपॉन DA, BD अपॉन DA किसके इक्वल होगा? BE अपॉन EC के होगा, BE अपॉन EC के होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 प्रूफ कर दिया। नाउ अगर हम ये वाली लाइन मैच करते हैं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? DF किसके पैरेलल है? AE के। DF पैरेलल टू AE क्वेश्चन में हमें दे रखा है। अब देखो ये जब पैरेलल है तो हम ट्राइंगल लेंगे ABE। यहां BAE ये इसको आप ABE लो या BAE, दोनों कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। इस वाले ट्राइंगल में BAE में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है?
ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इट मीन्स बी डी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, बी एफ अपॉन एफ ई। तो हमने लिख दिया बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। इसको हमने लिखा है इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखो फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या रखा है, इसमें भी क्या है बी डी अपॉन डी ए है और उस वाली इक्वेशन में भी बी डी अपॉन डी ए है। तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी जो दे रखा है, और यहां दे रखा है बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन ई सी एफ ई। तो ये बी डी अपॉन डी ए है दोनों में कॉमन, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। तो हम लिख सकते हैं बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन फिगर 6.20 डीई पैरेलल टू है ओ क्यू के, डीई पैरेलल है ओ क्यू के, एंड डी एफ ओ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। शो दैट एफ ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के इक्वल। मतलब इस क्वेश्चन में देखो हमें दे रखा है ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, और हमें इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ट्राइंगल लिया है पीओक्यू, ये वाला जो ट्राइंगल दे रखा है इसमें क्या दे रखा है अपने को, डीई किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल गिवन है। तो हमने लिखा डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो देखो जब ये पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम क्या होगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी क्यू। तो हमने लिख दिया पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी क्यू। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने नेक्स्ट ट्राइंगल लिया है पीओआर। इस पीओआर ट्राइंगल में हमें क्या दे रखा है, डीएफ पैरेलल टू ओआर दे रखा है। तो हमने लिखा डीएफ पैरेलल टू ओआर। अब यहां पे भी हमने अपनी बीपीटी थ्योरम लगाई, तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीएफ अपॉन एफ आर किसके इक्वल हो जाएगा, पीडी अपॉन डी ओ के। तो पीएफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पीडी अपॉन डी ओ के, किसके थ्रू, बाय बीपीटी थ्योरम। इसको हमने लिया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पीडी अपॉन डीओ इसमें भी है एंड पीडी अपॉन डीओ इसमें भी है। तो दोनों के जब राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम क्या कर देंगे, पीई अपॉन ई क्यू को किसके इक्वल कर देंगे, पीई अपॉन ई क्यू को हम इक्वल कर देंगे पीएफ अपॉन एफ आर के, पीएफ अपॉन एफ आर। ये दोनों जब इक्वल हैं तो देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहेगी, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं ट्राइंगल में, पीई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल दे रखा है, पीएफ अपॉन एफ आर। क्वेश्चन में देखो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर दे रखा है। तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफ आर दे रखा है। तो अगर मैं ट्राइंगल ए क्यू आर लूं तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू ई एफ इक्वल्स टू ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हमने यहां सिंपली लिख दिया दैट्स वाई ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के थ्रू। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट, ये देखो आपका 6.21 है, इसमें क्या दे रखा है आपको, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी। ए कहाँ है, ओपी पे है, बी कहाँ है, ओ क्यू पे है, और सी कहाँ है, ओ आर पे है। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं। और किस तरीके से हैं, सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को, जो हमारे ए बी सी पॉइंट्स से इन तीनों को मैच करते हैं तो क्या बनता है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू बनता है, बी सी ए सी पैरेलल टू पी आर बनता है, और हमें शो करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और हमें प्रूव करना है बी सी क्यू आर के पैरेलल है। तो शुरू करते हैं। देखो हमने ट्राइंगल लिया है पीओक्यू ट्राइंगल में हमें दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये दे रखा है हमें। तो बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया बाय बीपीटी थ्योरम। अगर हम इस वाले ट्राइंगल खोलें, ट्राइंगल ट्राइंगल पी ओ आर अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या दे रखा है हमें, ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा है। तो बीपीटी थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ ए अपॉन ए
पी इक्वल्स टू ओसी अपॉन सी आर। बीपीटी थ्योरम, इसको हमने इक्वेशन 2 दिया। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखते हैं तो दोनों में क्या रहा है, ओपी ओए अपॉन एपी लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो हमने लिख दिया ओबी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओसी अपॉन सी आर। अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू है ओ सी अपॉन सी आर के। तो अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ओ क्यू आर, तो इसमें हम देखें ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। सो हमने लिख दिया बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं, 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।